नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम आदिकालीन लौकिक साहित्य पर चर्चा करेंगे। आदिकाल में सिद्ध, नाथ, जैन और रासो आदि अनेक प्रकार की काव्य प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी। अनेक प्रकार का साहित्य रचा जा रहा था। इस काल में लौकिक साहित्य की रचना भी हो रही थी। लौकिक साहित्य के अंतर्गत अमीर खुसरो द्वारा पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने की रचना की गई थी। विद्यापति ने विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, शैव सर्वस्वसार आदि ग्रंथों की रचना की थी। कुशल लाभ या कल्लोल ने ढोला मोर्रा दूहा ग्रंथ की रचना की थी। ढोला मोर्रा दूहा ग्रंथ के रचनाकार के संबंध में विवाद है। कुछ विद्वानों के अनुसार कुशल लाभ ने इस ग्रंथ की रचना की थी और कुछ विद्वानों के अनुसार कल्लोल कवि ने इस ग्रंथ की रचना की थी। अद्दहमाण ने संदेश रासक काव्य की रचना की। राउलवेली ग्रंथ की रचना अरोड़ा ने की थी और वसंत विलास ग्रंथ के रचनाकार अज्ञात हैं। अमीर खुसरो ने के गुरु निज़ामुद्दीन औलिया थे। निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने लिखा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। अमीर खुसरो के काव्य में खड़ी बोली के शुरुआती नमूने मिलते हैं। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ लोक मनोरंजक काव्य के अंतर्गत आती है, जो लोगों के मनोरंजन के लिए लिखी गई थी। पहेलियों के अंतर्गत उन्होंने लिखा, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। इसी प्रकार मुकरियाँ एक प्रकार की शैली थी जिसमें दो सखियों का आपसी वार्तालाप है। एक सखी कुछ निशानियाँ या प्रतीक बताती है, जिसका दूसरी सखी सवाल करती है उससे, क्या सखी साजन, जिसके जवाब में वो कहती है ना सखी ढोल, या इस प्रकार की। विद्यापति ने विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपता का ग्रंथ लिखे। विद्यापति पदावली मैथिल भाषा में लिखी गई रचना है, जिसमें राधा कृष्ण की प्रणय लीला का वर्णन है। ये राधा कृष्ण को आधार मानकर शुद्ध प्रेम काव्य लिखा गया, जो जयदेव की परंपरा में लिखा गया था। कुछ विद्वान इसे भक्ति काव्य मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे लोगों को आध्यात्मिक चश्मा पहने विद्वान कहा है। विद्यापति ने लता कीर्ति सिंह की प्रशंसा में और कीर्ति पताका शिव सिंह की प्रशंसा में लिखी थी। ये दोनों रचनाएं अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। कुशल लाभ या कल्लोल द्वारा रचित ढोला मोर्रा दूहा एक संदेश काव्य है, विरह काव्य है, जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। अद्दहमाण ने संदेश रासक ग्रंथ की रचना की, जिसमें जैसलमेर की नायिका द्वारा राहगीर को प्रियतम के लिए संदेशा दिया जाता है। रोडा द्वारा लिखित राउलवेली चंपू काव्य है। चंपू काव्य अर्थात जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। यह नक्शिक काव्य है जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। वसंत विलास में वसंत ऋतु का वर्णन है और वसंत ऋतु की में जो प्रकृति का चित्रण किया गया है। इसके अलावा इस युग में गद्य साहित्य भी लिखा गया, जिसमें उक्ति व्यक्ति प्रकरण महत्वपूर्ण है, जो दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया। यह एक व्याकरण ग्रंथ था जो राजकुमारों को भाषा सिखाने के लिए लिखा गया था। उसी प्रकार वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा लिखा गया था, ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा लिखा गया था। ये एक मैथिल कवि थे जिन्होंने ऋतु वर्णन, नायिका वर्णन और शमशान वर्णन आदि किया है। इस प्रकार लौकिक साहित्य की कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती है। लौकिक साहित्य में भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ थी, जहाँ एक तरफ संदेश काव्य लिखा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ लोक मनोरंजक काव्य की रचना की जा रही थी। इस युग में संदेश काव्य लिखा गया। ढोला मोर्रा दूहा और संदेश रासक को संदेश काव्य माना जा सकता है। भक्ति और प्रेम काव्य, विद्यापति पदावली प्रेम काव्य है, ढोला मोर्रा दूहा प्रेम काव्य है। लोक मनोरंजक काव्य पहेलियाँ, अमीर खुसरो द्वारा रची गई पहेलियाँ और मुकरियाँ लोक मनोरंजक काव्य के अंतर्गत आती हैं। चंपू काव्य राउलवेली और लिखा गया, जो गद्य और पद्य का मिश्रण था, इसे चंपू काव्य कहा गया। इसी प्रकार इस युग में प्रकृति चित्रण और प्रकृति काव्य लिखा गया। वसंत विलास में प्रकृति चित्रण मिलता है और उसी प्रकार वर्ण रत्नाकर में प्रकृति चित्रण दिखाई देता है। सौंदर्य काव्य, विद्यापति ने राधा कृष्ण के सौंदर्य का अनुपम वर्णन किया है। इस युग में लौकिक काव्य में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी संदेश रासक में रासक को एक विशेष प्रकार की शैली या छंद मानते हैं। इसके अलावा संदेश रासक में गाहा, अरिल,
रैडा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। विद्यापति ने भी अपने काव्य में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है। इस लौकिक काव्य में भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग हुआ है। जहाँ विद्यापति अवहट्ट और मैथिली में रचना करते हैं, वहीं राउलवेली राजस्थानी में लिखा गया। कुछ रचनाएं अपभ्रंश में लिखी गई। इस लौकिक काव्य के अंतर्गत मुक्तक साहित्य रचे गए। पहेलियाँ, मुकरियाँ, पदावली, ढोला मर्रा दूहा आदि मुक्तक काव्य के अंतर्गत माने जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं आदिकालीन साहित्य में सिद्धनाथ, जैन, रासो आदि के साथ साथ लौकिक काव्य का भी अपना महत्व था। इन्होंने भी साहित्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।